Hello, welcome student to Catch 25 Science Academy YouTube channel. Now today I will be discussing JEE Main MCQ. आपको मालूम है ऑलरेडी JEE एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो 26 Feb 2021 शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट का आई एम डिस्कसिंग द क्वेश्चन पार्ट. ओके, ठीक है. ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा. आपके जो मार्च के एग्जाम्स हैं उसके काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा. फिलहाल मैं आई एम डूइंग सम लिमिटेड क्वेश्चंस. अगर आपको और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करवाने सेम शिफ्ट के या अलग दूसरे शिफ्ट के, तो आप है ना कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आप कमेंट लिखिए, तो हम एनकरेज होंगे एंड आई विल बी मेकिंग मोर एंड मोर वीडियोज ऑन द JEE मेंस MCQ मैथमेटिक्स टॉपिक. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट सम देखिए. नाउ स्टूडेंट, दे हैव रिटन, क्या लिखा हुआ है कि they have written minus pi by 2, say pi by 2, we have cos square x upon 1 plus 3 raised to x dx. अगर स्टूडेंट आप JEE के प्रीवियस पेपर गो थ्रू करते हो तो आपको मालूम होगा ऐसा टिपिकल क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. जनरली इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज करनी है, हम जनरली देखेंगे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो आपके दिमाग में आएगा यू विल बी थिंकिंग ऑड इवन फंक्शंस. ऑब्वियसली cos स्क्वायर एक्स तो इवन है, पर 3 रेज़ टू एक्स में कुछ ऑड इवन नहीं हो पाएगा, तो ये उससे हैंडल भी नहीं हो पाएगा. हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी स्टूडेंट, देखो कौन सी प्रॉपर्टी समझाता हूँ. ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. राइट, आइए सेम प्रॉपर्टी यूज करते हैं. चलिए इसको स्टेटमेंट नंबर 1 सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे. जब स्टूडेंट हम जब माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 से ए प्लस बी माइनस एक्स, तो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एक्स माइनस एक्स. तो जब हम लोग x के बदले यहाँ पे माइनस एक्स लिखेंगे तो व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस एक्स साथ में स्क्वायर है, तो ये तो आ जाएगा फिलहाल कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा. और यहाँ पे अगर वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे तो आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 जीरो माइनस एक्स आ जाएगा dx. अगर आपने सॉल्व किया, इफ यू मेक माइनस 3 रेज़ टू माइनस एक्स को पॉजिटिव, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 अपॉन 3 रेज़ टू एक्स. यू गो फॉर दिस एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 रेज़ टू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 3 रेज़ टू एक्स प्लस 1 dx. स्टेटमेंट 2. अब स्टूडेंट, अब आपके पास स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है, तो चलिए हम लोग 1 प्लस 2 ऐड कर देते हैं. राइट, ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा i, ये भी i, 2i, लिमिट सेम है, 2i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. डिनोमिनेटर 1 प्लस 3 रेज़ टू एक्स, 3 रेज़ टू एक्स प्लस 1 वो भी सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम. अच्छा, न्यूमरेटर में क्या है, यहाँ पर है cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 3 रेज़ टू एक्स cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स कॉमन, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3 रेज़ टू एक्स प्लस 1 dx. ना ऊपर भी 3 रेज़ टू एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिया. नाउ यू कैन चेक इट, दिस इज माइनस ए टू ए cos स्क्वायर एक्स हमने पढ़ा हुआ है, माइनस ए टू ए अगर एफ एक्स है तो दिस इज इवन फंक्शन की ऑड फंक्शन, दिस इज इवन फंक्शन, तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ 0 to pi by 2 cos square x dx. Now this 2 and this 2 cancel. रिडक्शन फार्मूला के हिसाब से अगर 0 to pi by 2 cos square sin square x है, तो चेक करो पहले ये cos स्क्वायर मतलब ये cos x रेज़ टू इवन नंबर है कि ऑड नंबर है. सेम अप्लाई फॉर sin x ऑल्सो, दिस इज इवन नंबर. कभी भी अगर इवन नंबर सबसे पहले पाई बाय 2 लिख दो, शॉर्टकट तरीका सॉल्व करने का, प्रोवाइडेड 0 से पाई बाय 2 होना चाहिए. यहाँ पे cos स्क्वायर sin स्क्वायर सब चलेगा. अगर ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 तो पाई बाय 2 लिख दो.
अब यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो यहाँ पे स्टार्ट करो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अगर स्टूडेंट सपोज यहाँ पे 8 लिखा होता तो कैसे लिखते? 8 7 6 5 4 3 2 1 लाइक दिस। तो फिलहाल 2 1, तो नेट आंसर इज 5/4। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1 5/4। तो यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टी यूज करी है, a to b वाला f of x, f of a plus b minus x, और दूसरा whenever minus a to a, if it is even function तो twice of 0 to a fx, odd function तो 0 हो जाता है, राइट। आइए नेक्स्ट सम करते हैं। Now they are saying find the number of integral values, मतलब integers, values of k for which the equation 3 sin x plus 4 cos x is equal to k plus 1. Before that, you should know this important note: a sin x plus b cos x, right, is equal to c. Now student, इसका solution, real solution कब possible है? जब modulus of c will be either less than or equal to under root of a square plus b square। अगर मॉडुलस ऑफ c का वैल्यू या तो लेस है या इक्वल है तो ध्यान रखना सोल्यूशन, रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट। अगर c ग्रेटर देन है तो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब इन लोग ने क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए ध्यान से देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज अ सोल्यूशन। ऑलरेडी बोल रहे हैं कि इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो मॉडुलस ऑफ c, तो क्वेश्चन के हिसाब से मॉडुलस ऑफ c क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ k प्लस 1 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 4 स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ k प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 9 प्लस 16 25 विच इज 5। ये तो हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ x लेस देन a, तो देन x इज बिटवीन -a to a, ये फेमस प्रॉपर्टी है, ये आपने पढ़ा हुआ है। -a ये आप यूज करते हैं हर समय, ये और प्रॉपर्टी सेम यहाँ पे आ जाएगा। -5 से we are studying this one k, तो क्या कर दो, subtracting 1 from throughout, तो ये हो जाएगा -5 -1 -6 k plus 1 -1 k and 5 -1 4। now -6 और 4 के बीच में कितने इंटीजर्स वैल्यू है, काउंट कर लीजिए। -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, सब है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाउ मेनी वैल्यूज? 11। तो यस, ऑप्शन 4। आई थिंक स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, यस। नेक्स्ट, number of 7 digit number in which the sum of the digit is 10 and the digits are 1 2 and 3। now student, digit कौन कौन सी है? 1 2 and 3। मुझे 7 digit नंबर बनाना है जिसमें सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगी? 10 होगी। तो सपोज 1 2 3 4 5 6 7, I can say x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 x6 8.5 है ना, प्लस x7 है ना। 7 डिजिट नंबर इन विच सम ऑफ द डिजिट्स, ये सब डिजिट्स है, राइट। x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, द सम ऑफ द डिजिट शुड बी 10। एंड डिजिट्स कौन कौन से डिजिट यूज कर सकते हैं? 1 2 3, मतलब ऑब्वियसली डिजिट रिपीट होंगे, मतलब x1 x2 से लेके x7 तक सब के सब 1 और 3 के बीच में आएंगे, इंक्लूडिंग, मतलब या तो 1 2 3 लाइक दिस। अब सॉल्व कैसे करना है? आप इसमें केस 1 केस 2 कर सकते हो, पर अगर आपको एग्जाम में क्लिक नहीं होता है, दिक्कत आएगी, तो आइए टिपिकल मेथड देखिए। अब इसमें आपको ऐसा ढूंढना है, ये जो x1 का वैल्यू है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो हाउ वी कैन यूज बाइनोमियल थ्योरम। देखो क्या सोचने का इसमें,
अब आपको कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 10 देखने का है इन व्हाट, x1 का वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में हो सकता है, 1 से 3। तो आपको ऐसे लिखने का है, आई एम यूजिंग वेरिएबल x, x1 का वैल्यू, x1 नहीं x यूज करने का, तो x का वैल्यू 1 हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है और ये 3 भी हो सकता है। सोचो ये x2 का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 2 एंड 3। तो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x में क्या लिखने का है, क्योंकि हियर वी आर यूजिंग वेरिएबल x, इसलिए x के टर्म में वो x भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सेम x3, ये भी सेम। तो दिस विल बी गोइंग फॉर हाउ मेनी टाइम्स, इट विल बी गोइंग फॉर 7 टाइम्स, मतलब समथिंग लाइक दिस। Coefficient of x is to 10 in x is to 1 plus x square plus x3 raised to 7। इसको सॉल्व करेंगे, दिस बिकम gp, फर्स्ट टर्म इज x, 1 minus ratio is also x raised to 3 upon 1 minus x and the whole raised to 7। ठीक है, राइट। देखिए स्टूडेंट, अब ये हो जाएगा x raised to 7, 1 minus x cube raised to 7 and this is 1 minus x raised to minus 7। अच्छा, किसका कोएफिशिएंट ढूंढना था स्टूडेंट, x raised to 10, पर ऑलरेडी x raised to 7 तो यहाँ पे है, x raised to 7 ऑलरेडी है। अब मुझे 10 ढूंढना था, 7 तो ऑलरेडी मिल गया x raised to 7, अब तो बचा क्या, 10 minus 7 3, मतलब इसमें हमको ढूंढना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो नया चीज लिखते, आई वांट कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, किसके अंदर, इसके अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब द होल रेज टू 7 को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7c0 माइनस 7c1, राइट, यू आर गेटिंग, क्या आ जाएगा, x रेज टू 3 द होल रेज टू 1 प्लस 7c2 x रेज टू 3 द होल रेज टू 2 आएगा, वो x रेज टू 6 आएगा। मुझे तो सिर्फ x क्यूब तो ढूंढने का इसके अंदर, बराबर। तो आगे वाला मैं कंसिडर नहीं करूंगा, राइट। अब मुझे इसमें क्या ढूंढने का है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देखिए अब देखिए 7c0 इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7c0 कितना होता है 1, तो 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 7 माइनस 7c1 क्या होता है 7। मुझे क्या ढूंढना है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब तो ऑलरेडी है यहाँ पे तो x क्यूब तो ऑलरेडी है, हाँ मुझे इसमें ढूंढना है x क्यूब का कोएफिशिएंट, ठीक है। अब मुझे इसमें ढूंढना है, दिस इनटू दिस कर देता हूं, मुझे x क्यूब कोएफिशिएंट ढूंढना है, ऑलरेडी x क्यूब है, क्या ढूंढना है इसमें, x क्यूब तो ऑलरेडी, तो इसमें क्या ढूंढना पड़ेगा, इसमें सिर्फ फर्स्ट टर्म देखना पड़ेगा, राइट, बराबर। क्यों, अगर आपने आगे टर्म्स देखे तो x क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स्ट्रा आगे वाले कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे जिसकी जरूरत नहीं है हमको, बराबर। इसमें कोएफिशिएंट x क्यूब इन दिस वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली एक टर्म आ जाएगा, मतलब 7c आगे वाला फर्स्ट टर्म ही देख लेंगे, बस हो गया। अब इसमें ढूंढना है कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, राइट ना, ये वाले में ढूंढना है। तो एक शॉर्टकट लॉजिक, क्या ढूंढने का, कोएफिशिएंट x क्यूब, तो लिखने का 3 माइनस को भूल जाने का, लिख देने का प्लस 7 माइनस 1 c, 7 माइनस 1 है तो ये भी लिख दिया हमने 7 माइनस 1 माइनस 7, तो आंसर 3 प्लस 7 10, 10 माइनस 1 9, 9c6 माइनस 7। नाउ व्हाट इज 9c6, आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे। 9c6 is same as 9c3, so 9 into 8 into 7 upon 3 into 2 into 1, 2 1 times 4 times 3 1 times 3 12 7 84, so this is 84 minus 7, so answer is 77।
सो यस द आंसर इज ए 77। फिर से रिपीट करता हूँ हमने क्या किया, देखिए द कोएफिशिएंट ऑफ x इज टू 10 है, ये x इज टू 1, x इज टू 2, x इज टू 3, क्यों? क्योंकि इस x1 x2 x3 का क्या रेंज दिया, 1 से लेके 3 तक। अगर 1 से 5 तक दिया होता तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, पर से इसका भी सेम, इसका भी सेम, कितनी बार रिपीट हो रही, 7 टाइम, तो लिख दे 7। तो जैसे रेस टू 7, ये यहाँ तक फाइंड किया तो ये आ गया, मतलब अब किसका कोएफिशिएंट ढूंढने का था, x इज टू 10, 10 कहाँ से आया, यहाँ से, पर ऑलरेडी x इज 7 बाहर है, तो 10 माइनस 7 3, मतलब इसमें ढूंढने का है x क्यूब का कोएफिशिएंट। ये तो एज इट इज है, तो इसको एक्सपेंड किया तो 7c0 माइनस 7c1 x क्यूब रेज टू 1 x क्यूब। आगे नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि आगे पावर 6 हो जाएगा, जरूरत नहीं 6, x क्यूब ढूंढना है। अब दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, 7c0 कितना होता है, 7c0 1 होता है, दिस मतलब इसमें मुझे ढूंढने का है कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है। इसमें ऑलरेडी x क्यूब है, देखो, तो मुझे अब ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या ढूंढना पड़ेगा, सिर्फ आगे मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x इज टू 0, बराबर ना, क्योंकि x क्यूब ऑलरेडी है, तो इसलिए उसका क्या आएगा कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट 1 ही आएगा, तो 1 लिख दिया। अब ये सॉल्व कैसे करने का, तो हर समय ध्यान रख लेना एक फॉर्मूला, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। कभी भी आपको कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n ढूंढने का है इन 1 माइनस x रेज टू माइनस r, तो शॉर्टकट लॉजिक इज n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, तो वही यूज किया हुआ मैंने, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, आंसर आ गया, राइट। अब स्टूडेंट नाउ ये 2 है स्टूडेंट, हाँ 7 नहीं, ये दिस इज 2, ओके, ध्यान रखना, ये दिस इज 2। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, s इज इक्वल टू 1 प्लस 2/3 7/3 स्क्वायर 12/3 क्यूब टिल इंफिनिटी। स्टेटमेंट 1। इसमें अगर आप देखोगे टिपिकल सम है, ये भी रिपीट हो चुका है प्रीवियस पेपर का। इसमें क्या है 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब, अगर इन अपने जो मैंने टिक कर उनका अगर रेशियो देखोगे तो 1/3 आएगा। तो क्या करने का स्टूडेंट, सबसे पहले लॉजिक ये है कि देखो क्या रेशियो है 1/3 दिस अपॉन 1/3, रेशियो खाली कंपेयर करो, 1/3 स्क्वायर मतलब 1/9 अपॉन 1/3 1/3 आएगा, 1/27 अपॉन 1/9 1/3 आएगा, तो रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, ये मैनिपुलेशन है, कर दिया मल्टीप्लाई, सबको कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1/3 लिख दिया, देखो 2 इंटू 1/3 मतलब 2/3 स्क्वायर, 7 इंटू 1/3 मतलब 7/3 क्यूब, it will goes on till infinity। इक्वेशन 2। अब क्या करने का स्टूडेंट, 1 माइनस 2 कर देने का, तो s माइनस 1/3s, तो 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3 s। अब देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस 1 विल रिमेन एज इट इज। अब ये 2/3 है, ये 1/3 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 1/3 प्लस 2 7 माइनस 2 5 5/3 स्क्वायर, ये 12 माइनस 7 5 5/3 क्यूब, आगे भी लॉजिकली 5/3 रेज़ टू 4 ही आएगा, चेक करना, इट विल बी टिल इंफिनिटी। सो दिस इज 2/3s, वेट अ मिनट, चलिए 2/3s इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3, दिस इज 4/3 प्लस, ये देखिए ये क्या है 5/3 स्क्वायर 5/3 क्यूब
5/3⁴ टिल इंफिनिटी। ठीक, राइट। Now, so it will be 2/3s is equal to 4/3। ना स्टूडेंट, ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा है ये बन गया जीपी, इनफाइनाइट जीपी। फर्स्ट टर्म 5/3² एंड द कॉमन रेशियो क्या आएगा देखो, 5/5/3³ ऑब्वियसली क्या आएगा कॉमन रेशियो 1/3 आएगा, राइट। फर्स्ट टर्म 5/3² फॉर्मूला क्या है, a/1 - r। व्हाट इज r, 1/3। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 2/3s इज इक्वल टू 4/3। आइए कैलकुलेशन कर लो, ये हो जाएगा 5/9 और ये 3 - 1 2/3। 3 1 टाइम्स 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2/3s इज इक्वल टू 4/3 प्लस क्या होगा स्टूडेंट देखिए 5/3 1 3 3 टाइम्स 3 into 6 हो गया। तो 2/3s is equal to, it will be 6, 3 2 times 4 to 8 plus 5. So this is 3 1 times 3 2 times 2 will be here, so s will be 8 plus 5 13, and this is 2 here and 2 here, 22 4. So answer is 13/4. So this is 13/4. So this is 2 ध्यान रखना। तो इस टाइप के सम्स में जब भी आप देखो 2 7 के पे 5 5 आपको लग रहा है और रेशियो सेम है, मतलब 1 this upon this 1/3 this upon this 1/3, तो यही लॉजिक है, ध्यान रखिए।